तकनीक के मामले में भारत में बहुत तेजी से काम चल रहा है और धीरे धीरे करके चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो निर्भरता है वो कम हो रही है और भारत लगातार नई नई तकनीक ईजाद कर रहा है। हमारे साथ में पंकज जैन भी हैं, हमारे साथ में यहाँ पे प्रगति मैदान में इस तरीके से एक्सपो लगा है और बहुत नई टेक्नोलॉजी को शोकेस किया गया है और ख़ास करके एआई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एआई को लेकर किस तरीके से यहाँ पर केस किया गया है? टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व होते रहती है। पहले कैमराज आए थे, देवर एनालॉग कैमराज, फिर वो आईपी हो गए, अब एआई बेस्ड कैमराज हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आशीष जी को बोलूँगा बात करने, बट उसके पहले जस्ट 1 मिनट मैं आपको शो का ओवरव्यू दे दूं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है जो हम 2007 से करते आ रहे हैं। ये 16वां एडिशन है और इस शो में 300 ब्रांड 20 अलग अलग कंट्री से आकर अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को शोकेस कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी एंड यूज़र है, जो भी चैनल कम्युनिटी है, वो इस शो को आकर देखे, बिकॉज सिक्योरिटी आज सबकी नीड है। आपको घर में सिक्योरिटी चाहिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस शो को देखें। जी, ये बताएं कि अगर हम एआई की बात करते हैं और ख़ास करके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर रहती थी टेक्नोलॉजी के मामले में, देश अब किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है? और अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें एआई बेस, तो अगर आपको उसको दिखाएं कि किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैं बताऊं कि अभी जैसा आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी ने सपना रखा था और हम वो डायरेक्शन में 2017 से अपना चालू किया एज ए प्रमा इक्विजन में, और 2018-19 में हमने सबसे बड़ा प्लांट डाला, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, विच इज़ मेक इन इंडिया प्लांट इन जो तकरीबन हम लोग 95% ऑफ द प्रोडक्ट अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो पूरा इंडिया में ही बन रहा है और सारा का सारा प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के हम लोग उसमें करा रहे हैं। एआई बेस यहाँ पे जो रहा जो एआई बेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ITMS सिस्टम से पूरा वो एआई पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, मानी एक दिस इज जस्ट वन ऑफ द केस स्टडी कि पूरा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो अपना है वो इंटेलिजेंटली ट्रैफिक मैनेज होएगा। जैसे आपकी गाड़ी जो नंबर जा रहे तो कितना ट्रैफिक किधर है, तो रेड लाइट वायोलेशन, रेड लाइट सिग्नल्स जो होने का वो सारा प्रमा इक्विजन में पूरा हम लोग सिस्टम से ऐसा बनाया है कि जिससे करके आपका सिग्नल, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, इंटेलिजेंट ऑटो ट्रैफिक मैनेजमेंट होएगा। फिर आपकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है और नंबर प्लेट से आप गाड़ी को सर्च कर सकते कि ये गाड़ी अभी ये कैमरे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं बहुत सारे जगहों पे, खास करके दिल्ली में NDMC के इलाके में कंट्रोल रूम भी है। तो इसमें क्या ये अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी का, ये वही वाली है ना? वो जो कैमराज है वो एक अपना इसमें AI इनेबल्ड अभी AI इज अ रिसेंट डेवलपमेंट। तो वो जो कैमराज है वो एक नॉर्मल वीडियो है ना, वीडियो लेके और स्टोर कर रहे हैं, तो इमेज में अपने पास में एक डेटा रिकॉर्ड मिल रहा है। बट जो AI इनेबल्ड जो हो रहा है उसमें ऐसे है कि आपको एनालिटिक्स मिलेगा, जो वीडियो है वो एज ए इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ कर सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन से आप स्मार्टनेस, जो हम लोग स्मार्ट बोलते हैं, वो स्मार्टनेस विल क्रिएट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बिजनेस इंटेलिजेंस मीन्स अच्छा इन्फॉर्मेशन डिराइव होएगा जो हम लोग कराना चाहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में आप नंबर प्लेट है, गाड़ी का ट्रैफिक मैनेजमेंट जो समस्या है, या अगर कोई लेन बहुत ज़्यादा बिजी है तो उसको कैसा डाइवर्जन देना, वो सब अभी इंटेलिजेंटली ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा। और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हम उसको सिस्टम्स ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स करा सकते हैं और उसको एक अपग्रेडेशन करके वो पूरा सिस्टम। एयरपोर्ट पर नई टेक्नोलॉजी लग रही है फेस डिटेक्शन का, तो क्या वो भी सिस्टम आप लोगों ने यहाँ पर रखा है? हाँ जी, तो FRS सिस्टम्स इज गोइंग, FRS जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पे है क्या? वो यहाँ पे है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। FRS टर्मिनल्स हमारा पूरा है। FRS में आपको इधर एक कैमराज वगैरह में इधर दिखाता हूँ। FRS में जैसे FRS इनेबल्ड में आपको अलग अलग इसमें प्रोडक्ट लगे। फॉर एग्जांपल FRS बेस्ड वीडियो डोर फोन से जो अपना जैसे हम घर पे एंट्री करते हैं तो ये उधर का कैमराज लगा हुआ है। सेम FRS बेस्ड BFSI की सर्वेलेंस और रिटेल में उधर आप देखेंगे तो रिटेल में जैसे FRS बेस्ड सॉल्यूशन से, स्मार्ट सिटी में FRS बेस्ड सॉल्यूशन है फेशियल रिकॉग्निशन से, जिससे जो कस्टमर आता है उसका फेशियल आइडेंटिटी करके वो कस्टमर VIP कस्टमर से या ब्लैक
लिस्टेड कस्टमर से या शॉपलिफ्टर से, तो उसका आप लाइब्रेरी डाल दीजिए, या जो क्रिमिनल डेटा है वो सब क्रिमिनल डेटा का एक लाइब्रेरी बना दे, तो जैसे ही वो पर्सन इसमें आएगा तो तुरंत ही क्लिक होएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग कैमरा देखते हैं, बट उनको मालूम नहीं पड़ता है कि भी इसमें उनका क्रिमिनल प्रोफाइल है कि नहीं है। बट जब भी उनका क्रिमिनल प्रोफाइल के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप सर्च कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल फेस कैसा है, उन्होंने चश्मा पहना है, स्माइलिंग है, लोइटरिंग है, इवन हाउ मच क्रिमिनल इंटेंट ही इज हैविंग, वी कैन बिल्ड प्रोफाइल बेस्ड ऑन दैट। यहाँ पे जो फोटो आ रहे हैं हम लोग के, ये फेशियल रिकॉग्निशन वो कर रहे हैं, और वो फेशियल रिकॉग्निशन, ये कार्ड रीडिंग एरिया, वो फेस वैलिडेट है कि नहीं है, वो फेस आपको बता रहा है कि दिस फेस इज वैलिडेटेड और नॉट। और कॉल ओपन करके हाँ, तो ये जो ऑप्शन है वो ये बता रही कि आप फेस से अगर आप नोन है तो आपको दरवाजा खोल के अंदर आने देगा। इफ यू नॉट नोन, यू जस्ट give a call and then if they will recognize, they will open. So this is a video door phone technologies. Same retail में हम लोग ये यूज़ किया है। मैं आपको इधर लेके जाता हूँ। ये रिटेल में जो कैमरा है, स्पेशल कैमरा है, जो आपको 180 डिग्री 360 डिग्री व्यू देगा, और फिर उसमें आपको पीपल काउंट, जैसे रिटेल में क्या होता है, रिटेल सॉल्यूशंस में कि कितने लोग आए कस्टमर रिटेल शॉप में, तो उसका काउंट दे। जेंडर डिटेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आदमी का जेंडर डिटेक्ट कर देता है, और उसमें फिर कितना सेल हुआ, तो कौन से टाइम पे कितने लोग आए, और कौन से जेंडर के आए और कौन से एज ग्रुप के आए, वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जो कंट्रोल, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाजार या रिलायंस हुआ, तो उनका हेड ऑफिस में मालूम पड़ता है कि ये शोरूम में कितना कस्टमर बेच आते हैं, कौन से टाइप का आते हैं और क्या सेल होता है। सो दिस इज व्हाट। पंकज जी, पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी और वहाँ से हम मंगाते थे। अब कितना ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। जैसा मैंने बोला, वो बहुत चेंज हो रहा है। जैसा आशीष जी ने भी बताया कि हर कंपनी चाह रही है कि अब वो यहाँ मैन्युफैक्चर करे, मेक इन इंडिया हो। और जैसा आशीष जी ने भी बोला आपको कि 95% जो चीज़ें इस कैमरा को बनाने में जा रही हैं वो अब इंडिया में ही बन रही हैं। सो मेक इन इंडिया अब रियल हो रहा है। हर कंपनी चाह रही है कि उनकी फैक्ट्री यहाँ सेटअप हो, बिकॉज अब इंडिया गोइंग फॉरवर्ड इज सच अ बिग मार्केट। तो वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तेज़ी से बदलाव हो रहा है, और बहुत ज़्यादा निर्भरता चाइना के ऊपर या फिर दूसरे देशों के ऊपर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब बदलाव हो रहा है। और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उसको भी मजबूती से लोग आगे लेकर जा रहे हैं, और जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है।